बात करेंगे आज जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम की, जहां पर दौरान शबी रेडवनी कुलगाम इलाके में फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। पुलिस राय का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद ही फोर्सेज ने फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान इलाके का मुहासरा किया। तकरीबन 2 बजे के करीब वहां पर गोलियां चली हैं। इब्तिदाई गोलियों के बाद अगरचे अभी तक गोलियों का सिलसिला थमा हुआ है, रुका हुआ है, ताहम अभी भी वहां पर ऑपरेशन जारी है। पुलिस ज़राए का कहना है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद है और इस वक्त जो है ये भी खबर आ रही है कि वहां पर तकरीबन 50 से 100 मीटर की दूरी पर एक फौजी कैंप है और उसके नजदीक ही ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इलाके की ओर सभी खारजी और दाखिली रास्तों को भी सील कर दिया गया है। इंटरनेट खदमात को भी मुअत्तल किया गया है। जनूबी कश्मीर रेडवनी कुलगाम का इलाका, ये ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रेडवनी इलाके की हैं, जहां पर इस वक्त फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज भी जनूबी कश्मीर के 2 अजला में कुलगाम और पुलवामा, फुत्सल पुलवामा और कुलगाम के जडूरा इलाके में 2 अलग अलग झड़पों में 4 मिलिटेंट, मकामी मिलिटेंट हलाक हुए हैं। ये गुज़श्ता रोज की बात है और दौरान शबी आज रेडवनी कुलगाम के अंदर फोर्सेस की जानिब से मिलिटेंटों की मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद मुहासरा किया गया, तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। इब्तिदाई गोलियों का तबादला हुआ, लेकिन अभी तक जो है गोलियों का तबादला जो है अभी तक रुका हुआ है। गोलियों की आवाजें अभी तक नहीं सुने, लेकिन इब्तिदा के तौर पर जब फोर्सेस ने मुहासरा किया तो वहां पर गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी गई है, लेकिन तब से अभी तक गोलियों का सिलसिला रुका हुआ है। चलिए, हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद इस वक्त कुलगाम से हमारे साथ हैं। अब्दुल हमीद, ताजा तरीन तफसीलात क्या कुछ है? जी, मैं आज सब आपको बताता चाहूँ, ये 1 से 1.5 बजे के करीब वहाँ पे गोलियों का कुछ तबादला हुआ, मगर उसके बाद कंप्लीटली खामोशी छाई हुई है। उसके बाद कोई भी गोली नहीं चली है, मगर अभी तक कंटिन्यू ये गार्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है। तो इलाके में कंप्लीट लोगों को कहा गया कि वो अपने घरों में ही रहे और आने जाने वाले जो भी रास्ते हैं उनको खाता तार से सील कर दिया गया है। कंप्लीटली रास्तों को सील कर दिया गया, आने जाने वालों को कंप्लीटली कहा गया है कि वो दूर रहे। और इनकाउंटर साइट पे अभी भी कंटिन्यूसली सर्च ऑपरेशन जारी है। और पोस्ट आर जो है, पोस्ट आर का कैंप 50 मीटर की दूरी पर, जहाँ पे इनकाउंटर हुआ 50 मीटर की दूरी पर वाक़ा है। इलाका कंप्लीटली हसास एरिया माना जाता है, रेडवनी इलाका कंप्लीटली हसास माना जाता है। अभी कंटिन्यू जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, मगर अभी गोलियों का कोई भी आवाज 1 या 1.5 बजे के बाद जरा ये बताइएगा कि ये जो मिलिटेंट को की मौजूदगी है, कितने वहां पर बताया जाता है? पुलिस ज़राए से इस हवाले से क्या कुछ कहना है, या किसी तंजीम के इनका किस तंजीम से ताल्लुक है? क्या ये रिहायशी इलाका है जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद है? जी हाँ, 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला है पुलिस के ज़राए के मुताबिक, मगर वहाँ पे जो है ये रिहायशी इलाका ही है। फर्स्ट आर का कैंप कम से कम 50 मीटर की दूरी पर, ज्यादा दूर भी नहीं है, 50 मीटर की दूरी पर है, जहाँ पे ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। अभी कंप्लीटली वहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी कोई भी गोली की आवाज नहीं सुनाई दी दरदिन के दरमियान, मगर ये जो सर्च ऑपरेशन कंप्लीट जारी है। फौज को ये इत्तला मिली थी कि 2 से 3 मिनट वहाँ पे छुपे हैं। अभी भी कंप्लीटली वहाँ पे वो गार्डन लगाए हुए, अभी भी उनको यकीन है पूरा कि मिलिटेंट अंदर की बैठे छुपे बैठे थे। तो क्या पूरे जिले के अंदर अब्दुल हमीद इस वक्त इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं, जो इतलात मिल रही हैं? हाँ, ये कंप्लीटली 1 बजे से ही इंटरनेट खदमात जो है मुअत्तल कर दी गई, जिससे कंप्लीटली स्टूडेंट से बाकी लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मगर ऐसा हमेशा ही होता है, जब भी इनकाउंटर हो जाए तो उस वक्त कंप्लीटली। अच्छा, एक चीज और भी बताइएगा, जनूबी कश्मीर के अंदर कल से हम देख रहे हैं, पुलवामा से लेकर आप देखेंगे तो अनंतनाग के कुछ हिस्सों तक सर्च ऑपरेशन तो मामूल के मुताबिक चलते थे, लेकिन इन इलाकों के अंदर जहां पर मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, क्या यहाँ सिर्फ उसी तरीके से या गुज़श्ता दिनों जैसे ऑपरेशन चल रहे थे मामूल के मुताबिक चलते हैं, या मुसद्दिक का इतलात मिलती हैं और उसके बाद इन इलाकों को कॉर्डन ऑफ करके सर्च होता है, इसी बीच एनकाउंटर शुरू हो जाते हैं? नहीं, जी हाँ, ये तो कंप्लीटली जब मैंने पूरी तरह से इत्तला मिलती है, मुसद्दिक इत्तला मिलती है, तभी तो कारण कर देते हैं। यहाँ पे जिमर में जो वाक़ा हुआ था, जिमर में एक मिलिटेंट फैली गन डाउन हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने कारण जो अपनाया था, सर्च ऑपरेशन जारी रखा। उसके बाद दूसरे मिलिटेंट की उन्हें इत्तला मिली, वो किसी गाँव खाने में छुपा हुआ है, तो वहां से उनको उसको गन डाउन करके बाद में जो कारण है कारण नाम कर दिया गया था। ये इसी तरह का यहाँ पे भी है, अगर गोलियों का तबादला नहीं हुआ है, मगर कंप्लीटली फौज को ये इत्तला है कि 2 से 3 मिलिटेंट अंदर छिपे हुए हैं। ये तो कंप्लीटली इनका मामूल है, सर्च ऑपरेशन जो है कंटिन्यू रहता ही रहता है, मगर यहाँ पे ये है कि उनको पूरी मुसद्दिक इत्तला है कि 2 से 3 मिलिटेंट अंदर छुपे होने की इत्तला इनको मिली हुई है।
बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के अंदर जहां पर इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमारे नुमाइंदे बता रहे थे गोली चली और उसके बाद सर्च ऑपरेशन मजीद आगे बढ़ा, लेकिन अभी तक कॉल्ड ऑफ ऑफिशियली ऑपरेशन नहीं किया गया है चूंकि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, पुलिस जराया भी जो बता रहा है, और उसके बाद इस ऑपरेशन को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो साउथ कश्मीर की हम गौर बात कर रहे हैं तो पिछले 24 घंटों के दौरान ही, इससे पहले 7 अलग अलग एनकाउंटर्स के दौरान मिलिटेंट हलाक हुए हैं। नॉर्थ कश्मीर से साउथ तक देखें तो जहां पर एक टॉप मिलिटेंट कमांडर की हलाकत के साथ ऑपरेशन का आगाज हुआ था, हमने नॉर्थ कश्मीर से देखा, हंदवारा से, और उसके बाद जनूबी कश्मीर तक आते आते और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल तक 2 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ कुल मिलाकर 7 मिलिटेंट्स अभी तक हलाक हो चुके हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेज का जो कि आईजीपी कश्मीर का बयान भी सामने आया जिसके मुताबिक अलग अलग इलाकों के अंदर ऑपरेशंस न सिर्फ शुरू हुए या सर्च ऑपरेशन शुरू हुए बल्कि एनकाउंटर में तब्दील होकर वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी भी हाथ लगी। यह अपने आप में एक बड़ी या नुमाया कामयाबी है जो पुलिस का बयान सामने आया है।